Hello students, this is our book India and the World. Today we will continue chapter number 1 Democracy of Civics, page number 6. Point number 4 Possibility of good laws. In a democratic government, the representatives have direct relation with the people. Therefore, they properly understand their problems and interests. एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो नेता चुने जाते हैं, उनका डायरेक्ट रिलेशन होता है लोगों के साथ, इसलिए वो उनकी प्रॉब्लम्स को और इंटरेस्ट्स को अच्छे से समझते हैं और उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं. दे प्रॉपरली रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल इन द असेंबलीज एंड द पार्लियामेंट एंड ऑलवेज ट्राई टू गेट द गुड लॉज पास्ड. वे हमेशा इस बात की कोशिश करते हैं कि जो लोगों का इंटरेस्ट है उसको असेंबलीज में अच्छे से रिप्रेजेंट किया जा सके और पार्लियामेंट में, और हमेशा इसके लिए अच्छे लॉ ही पास हो सकें. अंडर डिक्टेटरशिप लॉज आर पास्ड अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ द डिक्टेटर. जबकि डिक्टेटरशिप में जो लॉ पास किए जाते हैं वो डिक्टेटर की विल के अकॉर्डिंग होते हैं, डिक्टेटर की इच्छा के अकॉर्डिंग होते हैं, न कि लोगों की इच्छाओं के अकॉर्डिंग. नंबर 5 इज़ पॉलिटिकल एजुकेशन. द ग्रेटेस्ट मेरिट ऑफ डेमोक्रेसी इज़ इट्स एजुकेटिव वैल्यू. जो ग्रेटेस्ट मेरिट डेमोक्रेसी की क्या है कि इसमें एजुकेटिव वैल्यू है. पार्टिसिपेशन इन इलेक्शंस एंड अदर पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ मेक द पीपल इंटेलिजेंट एंड पॉलिटिकली कॉन्शियस. जो लोग इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं और अदर पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं तो वो ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाते हैं, मतलब एक्सपर्ट हो जाते हैं, और पॉलिटिकली वो कॉन्शियस भी रहते हैं. दे बिकम एनलाइटेंड सिटीजन्स. वे कॉन्शियस सिटीज़न बन जाते हैं. लेकिन अंडर डिक्टेटरशिप पीपल डू नॉट गेट एनी पॉलिटिकल राइट्स. डिक्टेटरशिप में लोग जो हैं पॉलिटिकल राइट्स उनके पास नहीं होते, सो दे आर नॉट गिवन एनी चांस टू बिकम पॉलिटिकली अवेयर. तो उनको वो पॉलिटिकली अवेयर नहीं होते हैं जैसे कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में होते हैं. नंबर 6 इज़ बेस्ड ऑन लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड इक्वालिटी. जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो किसके ऊपर बेस्ड होती है? लिबर्टी. इन डेमोक्रेसी द राइट्स एंड द लिबर्टीज़ ऑफ द पीपल आर वेल सेफ गार्डेड. डेमोक्रेसी में लोगों के जो राइट होते हैं और जो लिबर्टीज़ होती है यानी कि इंडिपेंडेंस होती है लोगों की, वो सेफ गार्ड होती है, वो सुरक्षित रहती है. पीपल आर गिवन फ्रीडम टू एक्सप्रेस देयर व्यूज़ विदाउट एनी फियर. लोग जो हैं बिना किसी डर के पूरी आज़ादी के साथ अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर सकते हैं. दे कैन क्रिटिसाइज़ द रॉन्ग पॉलिसीज़ ऑफ द गवर्नमेंट. अगर गवर्नमेंट ने कोई गलत पॉलिसी बना दी है तो लोग उसको क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं. डेमोक्रेसी आल्सो प्रोवाइड्स इक्वालिटी टू द पीपल. डेमोक्रेसी जो है लोगों को इक्वालिटी प्रोवाइड करती है, मतलब सभी को समान अधिकार दिए जाते हैं. ऑल सिटीजन्स गेट इक्वल अपॉर्चुनिटीज़. सभी सिटीजन्स को इक्वल अवसर प्रदान किए जाते हैं. डेमोक्रेसी आल्सो प्रमोट्स फ्रेटर्निटी अमंग द पीपल बिकॉज इन इट एवरीबडी इज़ ट्रीटेड अलाइक. डेमोक्रेसी लोगों में आपस में भाईचारा भी प्रमोट करती है क्योंकि इसमें हर एक को समान समझा जाता है, किसी भी कोई भेदभाव नहीं किया जाता. ऑन द अदर हैंड नो इम्पोर्टेंस इज़ गिवन टू इंडिविजुअल राइट्स अंडर डिक्टेटरशिप. जबकि डिक्टेटरशिप में किसी भी को भी कोई इंडिविजुअल राइट्स नहीं प्रोवाइड किए जाते. पीपल आर नॉट फ्री टू एक्सप्रेस देयर व्यूज़. पीपल जो हैं लोग अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस नहीं कर सकते. नंबर 7 इज़ डेमोक्रेसी इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग. डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी इम्प्रूव करती है क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग. इसमें जो है डिसीज़न लेने की क्वालिटी भी इम्प्रूव हो जाती है.
डेमोक्रेसी इज़ बेस्ड ऑन कंसल्टेशन एंड डिस्कशन। डेमोक्रेसी जो है कंसल्टेशन और डिस्कशन पर आधारित होती है। लोगों की सलाह के अनुसार ही काम किया जाता है। नाउ पेज नंबर 8। Number 2, a democratic decision always involves many persons, discussions and meetings. जब भी कोई डिसीज़न लिया जाता है इसमें काफ़ी सारे पर्सन्स जो हैं उनको इंक्लूड किया जाता है, इन्वॉल्व किया जाता है और तभी डिस्कशंस की जाती हैं और उन सब की आपस में मीटिंग होती है ताकि एक अच्छा निर्णय लिया जा सके। When a number of people put their hands together, they are able to point out possible mistakes in any decision. जब सब लोग इकट्ठा होकर काम करते हैं तो कोई अगर मिस्टेक होती है तो वो उसके लिए उसको पॉइंट आउट कर सकते हैं और एक अच्छा डिसीज़न ले सकते हैं। नंबर 3, एज मोस्ट ऑफ द डिसीजंस आर टेकन बाय डिस्कशंस, इट रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ फ्रेश और इर्रेस्पॉन्सिबल डिसीजंस। जब कोई भी निर्णय डिस्कशंस के आधार पर लिया जाएगा, काफ़ी लोगों के मत के आधार पर लिया जाएगा, तो इससे जो डिसीजंस हैं वो अच्छे ही लिए जा सकते हैं, रिस्पॉन्सिबल डिसीजंस लिए जाएंगे। इर्रेस्पॉन्सिबल डिसीजंस कम होते हैं, उनकी कोई चांस ही नहीं होता। Number 4, if the decision taken is not according to the wishes of the people, they have the right to protest against it and they can even force the government to withdraw it. अगर जो कोई डिसीज़न लिया जाता है वो लोगों की इच्छा के अकॉर्डिंग नहीं होता तो वो लोग उनको राइट होता है कि वो इसके अगेंस्ट बोल सकते हैं और गवर्नमेंट को फोर्स कर सकते हैं कि इस डिसीज़न को वापस लिया जाए। बट दिस काइंड ऑफ लिबर्टी इज़ नॉट अवेलेबल इन अ नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री। लेकिन एक नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में ऐसी कोई लिबर्टी भी अवेलेबल नहीं होती। नंबर 8, डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कन्फ्लिक्ट्स। Number 1 is democracy provides all the citizens some basic rights through which they can give their opinion. डेमोक्रेसी में सभी सिटीजन्स को कुछ बेसिक राइट्स प्रोवाइड किए जाते हैं जिसके आधार पर वे अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपने व्यूज़ दे सकते हैं। नंबर 2, डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ चांस टू ऑल द सिटीजन्स टू चूज़ देयर रिप्रेजेंटेटिव्स एंड change them if they do not work according to their wishes. डेमोक्रेसी में हर एक सिटीज़न को ये चांस दिया जाता है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकता है और अगर वो रिप्रेजेंटेटिव उनके अकॉर्डिंग काम नहीं करते तो वो उनको चेंज कर सकते हैं। नंबर 3, इन पार्लियामेंट ऑल द मेंबर्स हैव द राइट टू गिव देयर ओपिनियंस। पार्लियामेंट में सभी मेंबर्स को ये राइट होता है कि वो अपने ओपिनियंस दे सकते हैं। नंबर 4, डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स द सिटीजन्स द राइट टू फॉलो एनी रिलीजन। डेमोक्रेसी में हर एक सिटीज़न को ये राइट होता है कि वो किसी भी धर्म को अपना सकता है। नंबर 9 इज़ डेमोक्रेसी इज़ बेटर than other forms of government because it allows the people to correct its mistakes. डेमोक्रेसी जो है वो अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट से बेटर है क्योंकि इसमें लोगों को अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट करने का अधिकार होता है। देयर इज़ नो गारंटी दैट मिस्टेक्स कैन नॉट बी मेड इन अ डेमोक्रेसी। अब ये कोई गारंटी नहीं है कि डेमोक्रेसी में कोई मिस्टेक नहीं हो सकती। नो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैन गारंटी दैट, कोई भी गवर्नमेंट की फॉर्म ऐसी गारंटी नहीं देती। द एडवांटेज इन ए डेमोक्रेसी इज़ दैट सच मिस्टेक्स कैन नॉट बी हिडन फॉर लॉन्ग। डेमोक्रेसी में ये एडवांटेज है कि जो भी मिस्टेक हुई है वो काफ़ी लंबी समय तक नहीं छिपी रह सकती। देयर इज़ ए स्कोप फॉर पब्लिक डिस्कशन ऑन दीज मिस्टेक्स। अगर कोई मिस्टेक हो भी जाती है तो पब्लिक को डिस्कशन करने का पूरा अधिकार है। एंड देयर इज़ ए स्कोप फॉर करेक्शन।
वो डिस्कशन तो करते ही हैं, उनको ये राइट तो होता ही है कि डिस्कशन कर लें और उसको करेक्ट करने का अधिकार भी उनको मिला हुआ है। आइदर द रूलर्स हैव टू चेंज देयर डिसीजंस और द रूलर्स कैन बी चेंज्ड, या तो रूलर्स को अपने डिसीज़न चेंज करने होंगे या फिर रूलर को ही चेंज कर दिया जाता है। दिस कैन नॉट हैपन इन ए नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, जबकि नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ऐसा कुछ नहीं होता। नंबर 10 और लास्ट पॉइंट इज डेमोक्रेसी एनहांसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स। डेमोक्रेसी इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वलिटी। जो डेमोक्रेसी है वो किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस है, इसमें क्या रूल है कि पॉलिटिकल इक्वलिटी होगी, सबको समान अधिकार दिया जाएगा। सो ऑल द सिटीजन्स वेदर रिच और पुअर, एजुकेटेड और अनएजुकेटेड हैव द सेम स्टेटस। तो सभी जो सिटीजन्स हैं, चाहे वो अमीर है या गरीब है, पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, सभी को इक्वल स्टेटस प्रोवाइड किया जाता है। पीपल आर नॉट सब्जेक्ट्स ऑफ ए रूलर, दे आर द रूलर्स देमसेल्व्स। लोगों को किसी के अधीन काम करने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही एक राजा के रूप में काम कर सकते हैं। बट इन अ नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री पीपल कैन बी किल्ड और कैन गेट इंजर्ड वाइल प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द रूलर्स। लेकिन एक नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में अगर लोग किसी के अगेंस्ट बोलते हैं तो वो मारे भी जा सकते हैं और उन्हें कोई नुकसान भी पहुंचाया जा सकता है अगर वो किसी रूलर के अगेंस्ट बोलते हैं। नाउ इन लास्ट देयर इज़ ए रिकैपिटुलेशन। इसमें आप इस चैप्टर का शॉर्ट फॉर्म दिया गया है, आप इसको पढ़ सकते हैं। ओके।